करें कि इतना समय लगे, लेकिन जो प्रक्रिया भी चल रही है मुझे लगता है कि इस साल में एग्जाम हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। रिकॉर्ड ही तो टूटेगा। जून जुलाई बीत चुका, बीतने वाला ये जुलाई आपका, अगस्त सितंबर में ये टीचर और बीपीए ये जो है टीचर वाला सिपाही और सिपाही करा लें, उसके बाद कोई संभावना होगी 100% चोरी होगी और उसको कोई रोक भी नहीं पा रहा। जो लोग बिहार में नीट का एग्जाम आउट करा सकते हैं, जो लोग बीपीएससी का एग्जाम आउट करा सकते हैं, बिहार दरोगा का एग्जाम जो है बिहार सिपाही का अब तक भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका इतना 3 बार है बिना मांगे अपने ही लोग दे रहे हैं। तो एडिट करने का उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों की समस्या है? जिनमें समस्या होती है उसमें आप एडिट करने को नहीं देते हैं और यहाँ तो बिना मांगे दे रहे हैं। जो एग्जाम का डेट आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार का ही संकेत है। कई बार देखते हैं चुनाव हो गया और रिजल्ट नहीं आ रहा है, देरी हो रहा है। भ्रष्टाचार का यही नेता लगाते हैं और ये लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। तो पेपर आउट होने का मेन कारण क्या है कि उनके पास कोई संस्था नहीं, ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह बिहार एसएससी के पास भी अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, अपनी कई सारी व्यवस्था नहीं है, उनको भी सब आउटसोर्स करना पड़ता है। पुलिस पेपर जो आउट हुआ अक्टूबर वाला 10 महीने बाद एग्जाम पुनर्परीक्षा की बात हो रही है और जो अधिकारी कर्मचारी उसमें थे किसी को चेंज नहीं किया, किसी को नहीं, बस अध्यक्ष बदले हैं। मणिपुर में घटना घटी एक महिला के साथ और पूरा विपक्ष संसद को जाम किए हुआ। क्या इन सारी चीजों पे विपक्ष सड़क पे आता है, बच्चों का साथ देता है? बच्चे बेचारे जाके अकेले पिटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेश पुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मंचों से वादा कर रहे हैं कि 10 नहीं 12 लाख अब सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन बिहार में जो बड़ी भर्तियां हैं उसको लेकर अभी कोई कार्रवाई आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर। नवंबर 2023 में फॉर्म फिलअप हो चुका है, जुलाई आ गया और अभी तक परीक्षा को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। यानी कहने का मतलब है कि बीएसएससी जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। और आपको बता दें, जो इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर बीएसएससी की रफ्तार रही है उसे देखकर छात्रों में यह डर लगने लगा है कि पहली बहाली 8 साल में तो दूसरी बहाली भी क्या 8-10 साल लग जाएगी इससे पूरा होने में। हमारे साथ है रमांशु सर, लगातार बीएसएससी के छात्रों को पढ़ाते रहते हैं और बताएं आपको ये भी चिंतित हैं। सर, आप बीएसएससी का जो कार्य प्रणाली है, जो रफ्तार है, क्या लगता है सर, इस साल भी परीक्षा होगा या फिर इसी तरह चलते रहेगा, 8 साल वाले परंपरा को निभाते रहेंगे? देखिए 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया, बच्चों ने फॉर्म भरा और 3 बार एक्सटेंड हो चुका है फॉर्म का जो एडिट करने का ऑप्शन, करेक्शन वाला 3 बार एडिट हो चुका है। अब तक भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका इतना 3 बार है बिना मांगे अपने ही लोग दे रहे हैं। तो एडिट करने का उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों की समस्या है? जिनमें समस्या होती है उसमें आप एडिट करने को नहीं देते हैं और यहाँ कोई बिना मांगे दे रहे हैं। यानी डेट को एक्सटेंड करने का एक जो है वो लीगल आधार मिल जाता है कि साहब अभी तो हमने फॉर्म भरवाया था, फॉर्म भरवाने के बाद जो बच्चों के साथ समस्याएं थी उसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो फिर उसके आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में उनको एक लंबा टाइम मिल जाता है। और जिस प्रकार अभी जुलाई का महीना आ चुका है, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि बीएसएससी ऑफिस आप भी लोग जाते रहे हैं। बीएसएससी के जहाँ सीजन लेवल का हो चाहे 10+2 वाला हो, उनके पास कोई मशीनरी कोई सिस्टम नहीं बन पाया और आज तक किसी ने बनाने की कोशिश नहीं। अभी जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसने भी वही ब्लंडर किया जो स्टेट कर रखे हैं कि उनके पास कोई संस्था नहीं, बहुत बड़ी संस्था नहीं है, जिसके कारण कुछ 15-20 अधिकारी मिलकर एक संस्था को चलाते हैं और सारा का सारा जो है वो प्राइवेट संस्थाओं से लेते हैं। हर चीज आउटसोर्स की जा रही है। ऐसे कंडीशन में अभी देखिए नीट का पेपर आउट हुआ, फिर अभी यूजीसी वाला जो ग्रेजुएट वाला एंट्रेंस एग्जाम था उसका पेपर आउट होने की बात हो गई और फिर कई लोगों का ये भी दावा है कि जो आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम था उसका भी पेपर आउट हुआ और ये लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। तो पेपर आउट होने का मेन कारण क्या है कि उनके पास कोई संस्था नहीं, ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह बिहार एसएससी के पास भी अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, अपनी कई सारी व्यवस्था नहीं है, उनको भी सब आउटसोर्स करना पड़ता है। आउटसोर्स कहाँ से करेंगे? एक ही आदमी को सारा एग्जाम कराना है, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि एग्जाम को वो इस साल कंडक्ट करा दें, कहीं कोई चांस नहीं दिख रहा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है कि जो अधिकारी हैं उनका कोई नोटिफिकेशन इस सरकार का नहीं आता है,
उस पर क्या काम हो रहा है वो भी कोई जिक्र नहीं है। जैसे पुलिस पेपर जो आउट हुआ अक्टूबर वाला, वो जाके अभी धीरे धीरे उसकी व्यवस्था हो रही, एग्जाम हो जाए, बहुत बड़ी चीज है। 10 महीना बाद 10 पुनर्परीक्षा। महीने बाद एग्जाम पुनर्परीक्षा की बात हो रही है, और जो अधिकारी कर्मचारी उसमें थे किसी को चेंज नहीं किया, किसी को नहीं, बस अध्यक्ष बदले हैं। अध्यक्ष बदले हैं। और जो पेपर आउट कराने वाले उसी में थे वो आज भी बाहर है, बाहर है, आराम से घूम रहे हैं। फिर पेपर आउट होगा, देखिएगा, फिर पेपर आउट होगा, पता चले चाहे ना चले, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली में पेपर आउट होता है, कोई रोक नहीं सकता। जो लोग पैसा दिए हैं वो लोग प्रेशर दवाई बना ही रहे होंगे। इसी तरह टीचर वाली बहाली थी, आनंद फानंद में घोषणा की गई, बहुत सारी उसमें अनियमितताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उनकी कोई नोटिफिकेशन, उनके जो है क्या नाम है इंफॉर्मेशन आते रहते हैं। बिहार एसएससी का भी कोई इंफॉर्मेशन, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जून जुलाई बीत चुका, बीतने वाला ही है जुलाई आपका, अगस्त सितंबर में ये टीचर और बीपीए, ये जो है टीचर वाला सिपाही करा लें, उसके बाद कोई संभावना होगी। तो उसके बाद भी संभावना में जब ये किसी स्कूल को एक चिट्ठी भेजेंगे कि भैया मेरे इतने तारीख के इतने बच्चों की एग्जाम कंडक्ट कराने की चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। तो इसलिए मुझे भी नहीं कोई चांस ऐसा दिख रहा है। सर बात करेंगे सर बीएसएससी को ही लेकर सर, तो सरकार हमेशा ये कहती है, नीतीश कुमार परसों रुपौली में थे चुनाव प्रचार में, तो वो कहे कि 12 लाख सरकारी नौकरी हम देने वाले हैं। कहाँ से सर रफ्तार अगर ये रहा कि एग्जामिनेशन का कोई गारंटी नहीं है, विधानसभा से पहले आपको लग रहा है कि ये सब कुछ कर लिया जाएगा सर? अच्छा ये बताइए, आप लोग तो पूरी लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया प्रणाली को आप लोगों ने कह दिया, कोई भी नेता भारत का, छोड़ दीजिए जो है नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी अपने बात पे खरा उतरता है? नहीं सर। क्या फर्क पड़ता है? वो तो उनको मालूम है कि जनता जो है वोट देती है जाति पे, जनता वोट देती है धर्म पे, उसको इससे कोई मतलब थोड़े नहीं है। विकास भी आप कराएंगे तब भी हारेंगे, नहीं कराएंगे तब भी हारेंगे, विकास कराएंगे तब भी जीतेंगे, नहीं कराएंगे तब भी जीतेंगे, क्योंकि वोट देना है जनता को, जनता इससे जो वोट देती ही नहीं, जनता का ये सब मुद्दा ही नहीं है। और ये आज से नहीं, ये 70 साल से ही चल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार अगर अपने बात को कह के पलट जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर लोग अपेक्षा करेंगे कि जो तेजस्वी जी कर लें, उनसे भी अपेक्षा किसी को नहीं है। फिर कोई सम्राट चौधरी कर लें, उनसे कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी कोई लोग, ये लोग ऐसी बात नहीं बोले जिसे पलट न जाए, क्योंकि इनके पास पलटने के बहुत सारे मौके। तो कहने का मतलब सर द्वितीय इंटर स्तरीय में भी 8-10 साल लगेगा क्या सर? अब 8-10 साल तो हम लोग नहीं कह सकते, भगवान ना करे कि इतना समय लगे, लेकिन जो प्रक्रिया भी चल रही है, मुझे लगता है कि इस साल में एग्जाम हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। रिकॉर्ड ही तो टूटेगा। 7-7 साल में एग्जाम कराने वाली संस्था अगर साल भर में एग्जाम करा ले, 1.5 साल में एग्जाम करा ले, तो एक रिकॉर्ड ही तो टूटेगा। तो मुझे लगता है अगर इस साल एग्जाम हो जाता है तो भगवान मालिक है, हो जाना चाहिए। सर 25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हैं सर, नीट को लेकर पूरे देश में हाय तौबा मचा हुआ है, उससे ज्यादा कैंडिडेट हैं आपको बीएसएससी इंटर द्वितीय इंटर स्तरीय में। और सर यहाँ पर आयोग सर तेल डाल के सोया हुआ है। सर आयोग के पास क्या लगता है, आपके पास मशीनरी नहीं है, उतने लोग नहीं है, या फिर ऊपर से दबाव है, लेने में असक्षम है, लेकर टाल मटोल कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि सरकार कुछ और साधन देगा, कुछ और ये देगा तो हम बहाली करवाएंगे, क्या लगता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वही कह रहे हैं ना कि मशीन इनके पास है नहीं। बिहार एसएससी संस्था ऑफिस में भी जाएंगे तो उसका जो है दयनीय अवस्था दिख जाएगी। उसका कोई परमानेंट ना कोई अध्यक्ष रह पाता है, ना कोई कर्मचारी रह पाता है। और यहाँ भी जितने भी कर्मचारी हैं उसमें हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट भी खाली पड़े हुए हैं, भरे। अच्छा क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? कोई काम ही नहीं करता। देख रहे हैं कि बारिशों का पुल ढह गया, कोई क्यों ढह गया उस पर कार्रवाई हो रही है। डीएम घोषणा करता है कि शहर में पानी नहीं लगेगा, पानी लग रहा है। सारे मेन उनके ढक्कन खुले हुए हैं, लाइट सब खराब है, रोज हत्याएं हो रही हैं। तो ये देखिए वही कह रहे हैं ना कि सारे राजनीति दिल बसो रोटियां सेक रहे हैं और बेचारे युवा चुपचाप देख रहे हैं। अब युवा कहे कि हम तुमको नहीं तुमको देंगे, तो तुम जिसको देने की बात करें वो भी तो उसी का है। देखिए अगर कोई पक्ष मान लीजिए है तो विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए ना, विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए मणिपुर में घटना घटी एक महिला के साथ और पूरा विपक्ष संसद को जाम किए हुआ। क्या इन सारी चीजों पे विपक्ष सड़क पे आता है, बच्चों का साथ देता है? बच्चे तो बेचारे जाके अकेले पिटते हैं, कोई नहीं आता। और जहां विपक्ष कल को पक्ष में चला जाता है उसके कान में जो है पड़ जाता है, फिर कान को बंद कर लेता है, सुनता ही नहीं। तो जो अब स्थिति है कि 25 लाख नीट का एग्जाम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं करा पा रही है,
तो 25 लाख बिहार एसएससी कैंडिडेट के बच्चों का बिहार में एग्जाम कैसे संभव हो पाएगा, यही अपने आप में प्रश्न है। सर एक और फिर हम एक छात्र नेता दिलीप की बातों को उठाते हैं। उनका भी कहना है कि देरी हो रहा है, गड़बड़ी का पूरा संभावना है, भ्रष्टाचार का संभावना है। बीएसएससी सर काजल की कोठरी रही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक से एक बड़े माफिया जो पर कार्रवाई हुआ है, उनका पहले से बीएसएससी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का इतिहास रहा है। क्या सर वो दोहराया जाएगा या उसमें कमी होगी? 100% आपको बता दें, बिहार एसएससी में चोरी होगी, 100% चोरी होगी। जो छात्र सुन लें, ध्यान से सुन लें, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि जो हम लोगों ने बोला नहीं, कहा नहीं, 100% चोरी होगी और उसको कोई रोक भी नहीं पा रहा। जो लोग बिहार में नीट का एग्जाम आउट करा सकते हैं, जो लोग बीपीएससी का एग्जाम आउट करा सकते हैं, बिहार दरोगा का एग्जाम जो है, बिहार सिपाही का, उनमें से एक व्यक्ति को भी अगर सजा आपको दिखती हुई मिलती हुई दिख रही है तो बताइए, एक व्यक्ति को नहीं। और सबसे जो उसमें अधिकारी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वही सब इन्वॉल्व है। कुछ तो बड़े बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस से उधर भाग गए सब, जो खुद ही घोषणा करते थे ये एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम होने वाला है, ये रिजल्ट निकलने वाला है, वो रिजल्ट निकलने वाला, सब यहाँ से गायब हो चुके हैं और किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही। तो ये सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े स्मगलर हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, वो चारों ओर घूम रहे हैं, उनकी निगाह इस पे भी लगी होगी। तो आप क्या सोचेंगे बिहार एसएससी एग्जाम ईमानदारी से हो जाएगा? ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का, तो जो बेचारे जो है 1.5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। फिजिकल में देखता हूँ कि मैं जाता हूँ गांधी मैदान, लड़के बरसात में दौड़ रहे हैं, पुलिस वाले, दरोगा, और इन बच्चों को मालूम नहीं चलेगा कैसे ये बाहर होगा। तो जब तक उन सब चीजों पे आप कार्रवाई नहीं कर लेते हैं और जो एग्जाम का डेट आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार का ही संकेत है। कई बार देखते हैं कि चुनाव हो गया और रिजल्ट नहीं आ रहा है, देरी हो रहा है, भ्रष्टाचार का यही नेता लगाते हैं, यही नेता आरोप लगाते हैं। चुनाव हो गया, सरकार नहीं बन रही है, भ्रष्टाचार। तो किसी भी चीज में अगर टाइम का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, इट मींस कि वो करप्शन का पहला और पुख्ता प्रमाण दे रहा है। तो बीएसएससी को लेकर लगातार हम 15-20 दिनों से खबर चला रहे हैं कि आखिर डेट क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इतनी बड़ी संख्या है कि परीक्षा ईमानदारी से हो, इस पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और आयोग की मशीनरी भी उतनी बड़ी नहीं है कि इस परीक्षा को आराम से करा लिया जाए। देखिए क्या होता है, छात्रों में डर बैठा हुआ है कि 8 साल में प्रथम इंटर स्तरीय हुआ तो इसमें कहीं और समय ना लग जाए या उतना ही समय ना लग जाए। आशा हम करेंगे कि सरकार जो दावा कर रही है, कम से कम बीएसएससी के मामले पर उस पर खरा उतरे और जल्द से जल्द परीक्षा कराकर 2025 में इनकी तैनाती भी विभागों में कर दी जाए। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ बने रहेंगे, रमांशु सर भी आगे रहेंगे जो भी अपडेट आएगा। लेकिन आपको बता दें फिलहाल यही अपडेट है, बीएसएससी कान में तेल डाल के सोया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।